बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, 3 दिन में परी हाजिर होंगी। जी हाँ, इस अमल से 3 दिन में परी हाजिर होंगी। जिसकी रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी होती है तो 1 दिन में भी हाजिर हो जाती है, या जिनकी रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है तो उनके लिए 3 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन भी लग जाते हैं। बहरहाल अगर जब भी अगर हाज़िरी अगर हो गई, फिर उसके बाद आपको अमल नहीं करना है। अगर पहले दिन आप अमल कर रहे हो, पहले दिन अगर हाज़िरी हो गई, फिर आपको दूसरे दिन अमल नहीं करना है। दूसरे दिन अगर हाज़िरी होती है तो फिर तीसरे दिन आपको अमल नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी रूहानी क़ुव्वत अच्छी होंगी उसके लिए 1 ही दिन में हाज़िर हो जाएंगी। जिनकी रूहानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है तो उन्हें 3 दिन भी लग जाते हैं या 7 दिन भी लग जाते हैं। बहरहाल 7 दिन के अंदर अंदर तो हाजिर होती ही है। हम अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें, पक्का यकीन रखते हुए हम अमल करें, और ये सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह की बनाई हुई है और हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हुए अमल करना है। अभी आपको जब इस अमल का इरादा करना है तो इस अमल को स्टार्ट करने से पहले आपको, यानी 3 दिन पहले आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। आपको इस अमल को किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ मंगल का दिन छोड़ के। मंगल के दिन के अलावा आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। और आपको जब भी अमल करना है उससे 3 दिन पहले आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। यानी हर किस्म का गोश्त, अंडा, मछली, बड़े का हो, छोटे का हो, चिकन हो, मटन हो, शहद हो, दूध हो, दही हो, लस्सी हो, ये सब चीज़ें भी आपको पीना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी के साथ साथ जितनी भी बदबूदार चीज़ है, लहसुन है, प्याज है और मूली है, इसको आपको कच्चा भी नहीं खाना है और पका हुआ भी नहीं खाना है। और आप अगर कोई अगर नशा करते हो तो आपको वो चीज़ों को भी छोड़ना है। अमल से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और अमल के दौरान भी आपको इसे इख्तियार नहीं करना है। अमल से पहले भी छोड़ना है ना, जब तक कि अमल स्टार्ट हो गया उससे पहले आपको 3 दिन पहले छोड़ना है। और अमल आपका जब तक के चलेगा जब तक के आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। इसमें आपको जितने भी तंबाकू अगर आप खाते हो, बीड़ी पीते हो, या पान खाते हो, या और कोई आप गोवा गुटखे के आप अगर शौकीन हो, तो उस चीज़ों से भी आपको परहेज़ करना है। आपको वो चीज़ भी अमल के दौरान भी इस्तेमाल नहीं करना है। अमल आपका जब तक के चलेगा, अमल से पहले आपको 3 दिन पहले ये सारी चीज़ें बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है, जिस दिन आप अमल करने बैठे तो उस दिन आपको दिन में 1.5 किलो बर्फ़ी लाना है या 1.5 किलो कोई मीठी चीज़ लेके आना है। आपको उसके ऊपर जो है फातिहा दिला करके जो है इसका सवाब जो है तमाम अंबिया कराम को, तमाम सहाबा कराम को, सबको बख्शा देना है। और उसके बाद आपको उसे जो है बच्चों में खिला देना है। मदरसे के बच्चे हो या कोई अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो फिर आप जो है नमाजी हजरात को भी खिला पिला सकते हो। और फिर जिस दिन आपने मीठी चीज़ बांटे हो, बर्फ़ी हो या रसगुल्ला हो, जिस दिन आपने ये चीज़ कर दी हो उसी रात में आपको अमल स्टार्ट करना है। अब उस रात में आप जिस घर में अमल कर रहे हो वो कमरा खाली होना चाहिए। उस घर में आपको अकेले ही सोना है। आप वो कमरा तन्हाई वाला हो और वो कमरे में आपके अलावा कोई ना सोना चाहिए। और उस कमरे में अच्छी खुशबू जलावे और आप खुद भी अच्छी खुशबू लगावे। और आपको इस अमल को सोते वक्त करना है। आप जब सोने का इरादा करें उस वक्त, उससे पहले आप गुस्ल ले लेवे, अच्छा पाक साफ हो जावे। और फिर उसके बाद आपको जो अच्छी खुशबू लगाना है। अच्छी खुशबू लगाए बाद फिर आपको जो इस अमल को पढ़ना है। जब आप अच्छी खुशबू लगा लेंगे फिर आपको जो है उसी बिस्तर के ऊपर बैठ करके पढ़ना है। बिस्तर भी आपका पाक साफ़ हो और वही बिस्तर के ऊपर आपको सोना भी है। बिस्तर पाक साफ़ हो और उसी बिस्तर के ऊपर आपको सोना है। जब फिर आप उस बिस्तर के ऊपर बैठ जावे, किबला रुख होकर के बैठ जावे, फिर आपको पूरी आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ना है। पूरी मुकम्मल आयतल कुर्सी आपको 1 मरतबा पढ़ना है। और अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर फेर ले। जब आप पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेंगे फिर उसके बाद जो है आपको आयतल कुर्सी की आखिरी आयत जो है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, इतना ही पढ़ना है। और 741 मरतबा पढ़ना है। यानी 741 मरतबा आपको इसी आयत को पढ़ना है। जब आपने ये 741 मरतबा पढ़ लिया फिर उसके बाद आपको आपका नाम और आपकी वालदा का नाम 3 बार दोहराना है। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रिजवान है, रिजवान इब्ने आरिफ़ा 1 बार हुआ, रिजवान इब्ने आरिफ़ा, रिजवान इब्ने आरिफ़ा, इसी तरीके से आपने 3 बार दोहराया। फिर उसके बाद आपको परी के भी आपको 3 बार दोहराना है। यानी कहना है आपको परी हाजिर हो, परी हाजिर हो, परी हाजिर हो। इस तरीके से आपको 3 बार दोहराना है और आपको सुन्नत तरीके पे सो जाना है।
और अगर कोई लेडीज़ अगर करेंगी तो उसको बिनते लगाना है, और अगर कोई जेंट्स अगर करेगा तो उसे इब्ने लगाना है। जब आप सो जाएंगे फिर उसके बाद जो आप जब गहरी नींद में होंगे, जब गहरी नींद में होंगे तो आपको एक परी आकर के आपको नींद से जगाएंगी, और उस कमरे में आपके अलावा कोई नहीं सोना चाहिए। तो फिर आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि मैं तो घर में अकेला हूँ, फिर ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। जब वो आपको जगाएंगे, बड़े प्यार मोहब्बत से आपको जगाएंगे, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। तो फिर आप जो है आपकी जो भी डिमांड है, जायज़ डिमांड होना चाहिए, जायज़ हाजत होना चाहिए। फिर जो है आपकी जो भी हाजत है, चाहे आपके परेशानी हो, पैसे से हो, या आपके ऊपर कर्ज हो, या आपका और कोई भी मसला हो, जायज़ मसला हो, तो आप वो उन्हें बताएं। तो फिर वो आपके जो भी मसले मसाइल है, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले, अल्लाह के फजल करम से वो आपका मसला हल करके चली जाएंगी। ये आपके ताबे में नहीं आएंगी, आपके तस्खीर में नहीं आएंगी। बस वो आपके सामने आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट जो भी होंगी आपके सामने होंगी। आपका जो भी मसला हो, पैसे से रिलेटेड हो, या आपके ऊपर कर्ज हो, या आपको और कोई मसला हो, तो इंशाल्लाह आप उससे जायज़ मसले मसाइल, आपकी जायज़ हाजत कहे तो वो इंशाल्लाह वो पूरी करके चली जाएंगी। अभी इस अमल को किन लोगों को करना चाहिए? जो लोग परेशान हाल है, जो लोग कर्ज में डूबे हुए, या जिनके खाने कमाने वाले कोई है नहीं, या जो बहुत ज़िंदगी जो है बहुत ही मतलब है ना दुख में गुजार रहे हैं, और जो बहुत ही परेशान है, जो लाचार और मजबूर है, उन्हें इस अमल को करना चाहिए। और जो पैसे से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, उन्हें इस अमल को करना चाहिए। मेरी तरफ से आम इजाज़त है, हर कोई इस अमल को कर सकता है, भले से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे या नहीं सब्सक्राइब करे, आम इजाज़त है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।